क्या आपने कभी सोचा है, जिस महापुरुष ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिसने पिता की प्रतिज्ञा के लिए अपना राज्य, अपना विवाह, यहाँ तक कि अपनी संतान तक का त्याग कर दिया, जिसने धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर युद्ध से भी संन्यास लिया, उस भीष्म को अंतिम समय में बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? क्या ये कोई श्राप था या कोई ऐसा अधूरा कर्म जिसका बोझ वो जन्मों से उठाते आ रहे थे? क्या गंगा पुत्र भीष्म कोई पाप लेकर इस धरती पर जन्मे थे, या ये सब श्री कृष्ण की उस योजना का हिस्सा था जो मनुष्य को कर्म, तप और त्याग का अर्थ समझाने आई थी? आज आप जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने कभी न सुना हो। भीष्म के पूर्व जन्मों की वो कथा जिसने उन्हें बाणों की शैया पर अमर बनाकर छोड़ दिया, और साथ ही जानेंगे कि श्री कृष्ण ने इस महापुरुष के जीवन से संपूर्ण हस्तिनापुर का भविष्य कैसे रचा। ये केवल कहानी नहीं है, ये एक युग पुरुष की आत्मगाथा है जिसे सुनना नहीं, अनुभव करना होगा। जब हम गंगा पुत्र भीष्म की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है, त्याग, वीरता, धर्मपरायणता और व्रत का। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जो व्यक्ति आजन्म ब्रह्मचारी रहा, जिसने पिता की इच्छा के लिए राजगद्दी त्याग दी, जिसने धर्म के लिए कष्ट सहन किया, वह महायोद्धा भीष्म आखिर शरशैया पर क्यों पड़ा रहा? क्यों वह मृत्यु को वरण न कर सका जब तक श्री कृष्ण ने अनुमति न दी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उसके पिछले जन्मों के कोई पाप थे जिनकी सजा उसे इस जन्म में मिली? इस प्रश्न की यात्रा हमें वेदों, पुराणों और उस समय के गूढ़ रहस्यों में ले जाती है। इस कथा का प्रारंभ बहुत पहले होता है, जब गंगा पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ ही नहीं था। वह आत्मा तब भी अस्तित्व में थी, परंतु किसी और रूप में। स्वर्ग के लोकों में एक वसु हुआ करता था, प्रत्युष नाम का वसु। वसु जिनका कार्य लोगों की रक्षा करना, संतुलन बनाए रखना और नियमों का पालन करना था। एक दिन उन वसुओं ने अपार सौंदर्य से युक्त आर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास स्थित कामधेनु गाय को देखा। एक वसु की पत्नी उस दिव्य गाय को स्वर्ग ले जाने की इच्छा करती है। प्रत्युष और अन्य वसुओं के साथ मिलकर वे उस गाय का हरण करते हैं। यह कार्य धर्म विरुद्ध था। वशिष्ठ क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं, तुम सब वसु मृत्यु लोक में जन्म लोगे। प्रत्युष को विशेष श्राप मिलता है, तू लंबा जीवन पाएगा, लेकिन दुखों से भरा हुआ, युद्ध भूमि में तड़पता हुआ, व्रतों से जकड़ा हुआ जीवन होगा। तुझे मृत्यु तभी मिलेगी जब स्वयं श्री हरि की इच्छा होगी। यही वसु आगे चलकर भीष्म के रूप में जन्म लेता है। अब सोचिए उस आत्मा पर क्या बीती होगी जो स्वर्ग से धरती पर उतरी, जिसे श्राप के कारण दीर्घ जीवन लेकिन असहनीय पीड़ा मिली। उस आत्मा ने जन्म लिया राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र के रूप में। गंगा जानती थी उस आत्मा का कर्म फल। यही कारण था कि वह अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म लेते ही जल में समा जाती थी, क्योंकि वे भी वसु थे जिन पर श्राप था। केवल देवव्रत को नहीं डुबोती, क्योंकि उसे लंबा जीवन भोगना था। गंगा जानती थी कि उसे ही इस आत्मा के शाप की कथा पूरी करनी है। देवव्रत बड़ा होता है, ज्ञान, राजनीति, युद्ध कला में निपुण होता है, लेकिन नियति का खेल देखिए। जब शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती की इच्छा पूरी करने के लिए वह ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, तब वह एक और कर्म बंधन में बंध जाता है। किसी भी मानव के लिए यह त्याग अद्वितीय है, परंतु धर्म के इस रास्ते पर चलकर भी वह अपनी आत्मा पर पूर्व जन्म का आर्ड नहीं मिटा पाता। भीष्म ने जिस दिन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, उस दिन स्वर्ग कांप उठा। वसु के उस अंश ने जो जीवन चाहता था, परिवार चाहता था, स्वयं पर एक और बंधन लगा लिया। ये बंधन उसे धीरे धीरे शरशैया की ओर ले जा रहे थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने अपने धर्म का पालन करते हुए कौरवों के पक्ष में युद्ध किया। उन्होंने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, लेकिन फिर भी उन्हें अर्जुन के बाणों से छलनी होना पड़ा। आप सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु का समय तय कर सकता था, वह इतने दिनों तक बाणों की शैया पर क्यों पड़ा रहा? ये केवल युद्ध का परिणाम नहीं था, ये आत्मा पर लगे उन कर्मों की चादर थी जो जन्मों जन्मों तक पीछा करती है। वशिष्ठ के श्राप का यह अंतिम चरण था। पीड़ा परंतु ज्ञान के साथ, कष्ट परंतु धर्म के लिए, मृत्यु के द्वार पर लेकिन श्री कृष्ण की अनुमति के बिना प्रवेश निषेध।
भीष्म ने शरशय्या पर लेटे लेटे जो ज्ञान दिया वह केवल कुरुवंश के लिए नहीं अपितु समस्त मानवता के लिए था। उन्होंने राजधर्म, अपधर्म, स्त्री धर्म, कूटनीति, दान और मोक्ष का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी शास्त्रों में अमूल्य है। लेकिन उस ज्ञान से भी पहले उन्होंने अपने भीतर के उस पाप को स्वीकार किया जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म जब श्री कृष्ण को देखते हैं तब उनका रोम रोम बोल उठता है, प्रभु, आपने मुझे इस जन्म में भी दुख दिया, लेकिन साथ ही मोक्ष का द्वार भी आप ही खोलेंगे। मेरे बाणों की पीड़ा मेरा शरीर भोग रहा है, लेकिन आत्मा आपके सानिध्य में शुद्ध हो रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, भीष्म, तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्म हैं, लेकिन तुम्हारा समर्पण तुम्हें मुक्त करेगा। एक वसु के रूप में जो तुमने किया वह भूल थी, परंतु भीष्म के रूप में जो तुमने सहा वह तपस्या है। भीष्म की कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी पुण्य करें, यदि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हम धर्म का मार्ग न छोड़ें तो वह पाप भी तपस्या बन जाता है और अंततः आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए जब हम गंगा पुत्र भीष्म को शरशय्या पर देखते हैं तो केवल एक वृद्ध योद्धा को न देखें, बल्कि एक आत्मा को देखें जिसने जन्मों के पापों का प्रायश्चित किया, जो मृत्यु से पहले ज्ञान बनकर जगत को सौंप गया। भीष्म की पीड़ा, उसका मौन, उसकी दृष्टि में श्री कृष्ण का दर्शन, ये सब हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग सरल नहीं है, यह कांटों से भरा है, परंतु मोक्ष का द्वार भी वहीं खुलता है। यह भाग इस कथा का पहला चरण है। यदि आप चाहें तो अगले भाग में हम विस्तार से उन घटनाओं को बताएंगे जिनमें भीष्म के कर्म उसे शरशय्या की ओर ले गए, कैसे महाभारत की राजनीति में वह फंसा और कैसे श्री कृष्ण ने उसके पापों को मोक्ष में बदल दिया। यदि आप आज भी जीवन में दुखों से घिरे हैं तो भीष्म की ओर देखिए। हो सकता है वह दुख आपके पूर्व जन्मों का परिणाम हो, लेकिन यदि आप धर्म, सेवा और सच्चाई से जीवन जिएं तो वह दुख ही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही भीष्म की पीड़ा की पुकार है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं गंगा पुत्र भीष्म की वो गाथा जिसे जानकर आपके रंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन से जन्म के पाप थे जिनकी सजा उन्हें सरसज्जा पर मिली और मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ जिसे सदियों तक कोई न जान सका। तो आइए आरंभ करते हैं आज की अमर गाथा, भीष्म प्रतिज्ञा से मृत्यु रहस्य तक का दिव्य मार्ग। संध्या की लालिमा धीरे धीरे युद्ध भूमि पर उतर रही थी। कुरुक्षेत्र की धूल अब रक्त में सनी हुई थी। चारों ओर शव बिखरे थे, ध्वज झुके थे, रथ टूटी हुई भुजाओं की तरह पथ पर पड़े थे। आकाश की नीरवता को शंख और करुण रुदन चीर रहे थे। इसी युद्ध भूमि के मध्य तीरों की एक विचित्र सेज पर एक पुरुष, एक योद्धा, एक तपस्वी शांत पड़ा था। वह था गंगा पुत्र भीष्म। अर्जुन के बाणों ने उसके शरीर को छेद डाला था, किंतु उसका मन स्थिर था, मुख पर तेज था और दृष्टि श्री कृष्ण पर अटल। भीष्म का शरीर तीरों से झरझर हो चुका था, लेकिन आत्मा अब भी पूर्ण होश में थी। यह वही आत्मा थी जिसने हजारों वर्षों तक धर्म की सेवा की थी, जो हर राजवंश के भीतर न्याय की लौ बनी रही। आज वह शरीर से विदा नहीं ले रही थी, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण न करने का वरदान पाया था। शरीर छटपटा रहा था, लेकिन आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी, सूर्य के उत्तरायण की, प्रभु श्री कृष्ण के संकेत की और उस क्षण की जब स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। शरशय्या पर पड़े भीष्म को देखने के लिए कुरुवंश के समस्त बचे हुए योद्धा और धर्मज्ञ लोग एकत्र हो चुके थे।
युधिष्ठिर ने उनके चरणों में सिर झुकाया। भीष्म की आंखों से प्रेम छलक उठा। उसने युधिष्ठिर को देखा, मानो कहना चाहता हो, पुत्र, मैंने तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा देखा है, अब मैं तुम्हें धर्म का वास्तविक स्वरूप दूंगा। श्री कृष्ण ने उनकी ओर दृष्टि डाली और कहा, भीष्म, तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पीड़ा अब पूर्णता की ओर है। अब यह समय है कि तुम उस ज्ञान को पृथ्वी पर दे दो जो तुम्हारे भीतर वर्षों से संचित है। युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है। धर्म के नाम पर भाई, गुरु, परिजन सभी मेरे शत्रु बन गए। अब मैं राज्य कैसे संभालूं? किस नीति से, किस न्याय से? कौन धर्म है, कौन अधर्म? जब अर्जुन ने अपने ही गुरुओं और संबंधियों पर बाण चलाया, तब मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? शरशैया पर लेटे भीष्म की आंखें सजल थीं। उसने कहना आरंभ किया, धर्म वह नहीं जो तुम्हारी इच्छा हो, धर्म वह है जो समष्टि के हित में हो। तुम्हें वह निर्णय लेना होगा जो कष्टप्रद हो सकता है लेकिन न्यायपूर्ण हो। एक राजा का धर्म व्यक्तिगत नहीं होता, वह समस्त प्रजा का उत्तरदायित्व होता है। जिसने इस उत्तरदायित्व को समझा वही राजा कहलाता है, और जो स्वयं के सुख दुख के अनुसार निर्णय करता है वह राजा नहीं, केवल स्वार्थी होता है। भीष्म के शब्दों में तप की ज्वाला थी। उनका स्वर धीमा था लेकिन उसमें ब्रह्म की आभा थी। वह कह रहे थे, युधिष्ठिर, धर्म कठिन होता है क्योंकि वह मोह से परे होता है। जिस दिन तुम अपने सुख दुख, मित्र शत्रु, अपना पराया, इन सब की सीमाओं से ऊपर उठ जाओगे, उस दिन तुम्हें धर्म का मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मैंने भी अपने जीवन में कई बार समझौते किए, कभी कौरवों के साथ रहकर, कभी चुप रहकर, लेकिन वह सब मैंने धर्म की रक्षा के लिए किया, क्योंकि वह समय और परिस्थिति उस मार्ग की मांग कर रही थी। तभी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, भीष्म केवल योद्धा नहीं, तपस्वी भी हैं। उन्होंने जो जीवन जिया वह व्रत से परिपूर्ण था। इनकी पीड़ा, इनकी शरशैया केवल शरीर की यातना नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। यह वह परीक्षा है जिसमें केवल वही उत्तीर्ण होता है जो आत्मबोध के अंतिम क्षण तक भी धर्म का साथ न छोड़े। भीष्म की दृष्टि श्री कृष्ण पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि यह शरीर अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होता मैं अपना शरीर नहीं छोड़ सकता। यह वरदान मुझे मिला था और अब मैं चाहता हूँ कि जब यह आत्मा शरीर को त्यागे तो आपके चरणों की छाया में त्यागे। मैं जानता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म का पाप था, उस वसु का कर्म जिसने आशे की गाय चुराई, उसका फल आज इस पीड़ा में भोग रहा हूँ। यह शरशैया उसी पाप का प्रत्यक्ष प्रतीक है। श्री कृष्ण मुस्कराते हैं। वह कहते हैं, भीष्म, तुमने जो भोगा वह तप था, और जो तुमने अब तक किया वह यज्ञ था। तुम्हारा प्रत्येक क्षण इस पृथ्वी को शिक्षा दे रहा है। यह पीड़ा तुम्हारा शुद्धिकरण है। अब वह समय आ रहा है जब सूर्य उत्तरायण होगा और तुम्हें अंतिम यात्रा के लिए आमंत्रण मिलेगा। भीष्म ने युधिष्ठिर को राज्य, धर्म, स्त्री धर्म, राजकर्म, नीति, न्याय, संतुलन और आत्मधर्म के ऐसे सूत्र बताए जो महाभारत के बाद भी सदियों तक लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने दान की महिमा समझाई, ब्राह्मणों के कर्तव्य, क्षत्रियों के मर्यादा, वैश्यों की जिम्मेदारी और शूद्रों के कर्तव्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि समाज तभी टिकता है जब हर वर्ग अपने धर्म को समझे और उसका पालन करे। भीष्म ने कर्ण के जीवन पर भी प्रकाश डाला। कैसे एक वीर पुरुष भी कभी कभी अपने जन्म की पीड़ा से न्याय नहीं कर पाता। उन्होंने द्रौपदी के अपमान पर भी विचार रखा। कहा कि मेरा मौन वहां मेरा सबसे बड़ा अपराध था और यही कारण है कि मुझे यह शरशैया भोगनी पड़ी। जब धर्म तुम्हारे सामने सहायता की याचना करे और तुम मौन रहो, तब वह मौन भी अधर्म होता है। मैंने प्रतिज्ञाओं का पालन तो किया, लेकिन उस समय मानवता की पुकार अनसुनी कर दी, इसलिए मुझे यह कष्ट मिला। श्री कृष्ण की आंखों में भी करुणा थी। उन्होंने कहा, भीष्म, तुमने अपना प्रायश्चित स्वयं ही कर लिया है। अब यह आत्मा मुक्त होगी और जिस लोक से तुम आए थे वही लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सूर्य ने उत्तरायण की ओर गति प्रारंभ की। आकाश में अरुणिमा की लहरें उठी। वायु रूप से स्वर्ग के रथों का स्वर गूंजा। आर्षे, देव, गंधर्व, अप्सरा सब उस क्षण के साक्षी बनने को एकत्र हुए। भीष्म ने अपना सिर ऊंचा किया।
श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मुझे जाने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर अपना करकमल उसके मस्तक पर रखा। उस क्षण जैसे समस्त पीड़ा समाप्त हो गई। भीष्म की आत्मा ने शरीर को त्याग दिया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शरशय्या अब तपस्या की समाधि बन गई। भीष्म अब केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे एक युग का आदर्श बन गए। इस कथा के माध्यम से हम यह समझते हैं कि पाप चाहे किसी जन्म में क्यों ना हुआ हो, उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन साथ ही यदि हम धर्म, तप, व्रत और सच्चाई से जीवन व्यतीत करें तो वही जीवन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भीष्म की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि वीरता केवल युद्ध में नहीं होती, वह आत्मा के संघर्ष में होती है। और मोक्ष केवल मृत्यु से नहीं मिलता, वह तब मिलता है जब आत्मा अपने समस्त आरण चुका देती है। शरशय्या पर पड़ा वह योद्धा जिसने जीवन में सब कुछ त्यागा, अंततः उस मोक्ष को प्राप्त हुआ जिसे पाने के लिए अर्षिमुनि सदियों तक तप करते हैं। यह भीष्म की नहीं, समस्त मानवता की विजय थी कि पीड़ा से भी मोक्ष संभव है, यदि मार्ग धर्म का हो और संग श्री कृष्ण का हो। कुरुक्षेत्र की वह घड़ी जब सूर्य उत्तरायण हो चुका था, जब गगन से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, जब वायु मंद मंद चल रही थी और वातावरण में ओम की गूंज थी, वह क्षण केवल एक मृत्यु का नहीं था, वह एक आत्मा के समस्त जन्मों के बंधनों से मुक्त होने की घोषणा थी। गंगापुत्र भीष्म, जिनका जीवन त्याग और तपस्या की गाथा था, अब शरीर से परे आत्मा के उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे जहां लौकिक से अलौकिक की ओर प्रवेश होता है। जब भीष्म ने श्री कृष्ण के चरणों में अंतिम बार अपनी दृष्टि टिकाई थी, तब उनकी आंखों में एक विचित्र तेज था। वह तेज केवल मृत्यु को देखने वाला नहीं था, वह उस आत्मबोध का था जो हजारों वर्षों की पीड़ा, युद्ध, सेवा, धर्म पालन और मौन तप से प्रकट हुआ था। वह तेज एक आत्मा का था जो जानती थी कि अब वह अपने अंतिम कर्मपाश से मुक्त हो गई है। श्री कृष्ण के हाथों ने जब उनका मस्तक स्पर्श किया, तभी जैसे समस्त पीड़ा विलीन हो गई। शरीर वहीं रह गया, लेकिन आत्मा ऊपर उठने लगी। भीष्म की आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वह कुछ क्षणों तक पृथ्वी के उसी कुरुक्षेत्र को देखती है जहां उसने धर्म और अधर्म का युद्ध होते देखा था। उसे उन क्षणों की झलक मिलती है जब उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जब उसने अपने पिता के लिए अपना जीवन बदल दिया था, जब उसने द्रौपदी के चीरहरण पर मौन रहकर अपने ही धर्म को प्रश्नों में डाल दिया था, और जब उसने अर्जुन के बाणों का स्वागत करके अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित किया था। ये सभी दृश्य उसकी आत्मा के चारों ओर एक दीपमालिका की भांति जल रहे थे। लेकिन वह आत्मा अब निरपेक्ष हो चुकी थी। वह न मोह में थी न द्वेष में, वह केवल समर्पण में थी, श्री कृष्ण में, सत्य में, शांति में। श्री कृष्ण स्वयं उस आत्मा की रक्षा करते हुए उसके आगे चलने लगे। जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को योग के अंतिम पड़ाव तक साथ लेकर जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण ने भीष्म की आत्मा को देवलोक की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे आत्मा ऊपर बढ़ती गई, वैसे वैसे उसे अनेक दिव्य लोकों की झलक मिलने लगी। सबसे पहले वह पितृलोक से होकर गुजरी, जहां पूर्वजों ने उसका स्वागत किया। भीष्म को अपने पिता शांतनु की आत्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। शांतनु ने उसे कहा, पुत्र, तूने जो धर्म का बोझ उठाया वह कोई पुत्र नहीं उठा सकता। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। फिर वह आत्मा वसुलोक की ओर बढ़ती है, क्योंकि भीष्म कोई सामान्य आत्मा नहीं थे, वे एक वसु के अंश थे। जब वह वसुलोक पहुँचते हैं, वहाँ अन्य वसुओं की आत्माएं उपस्थित होती हैं, जो उनके साथ ऋषि वशिष्ठ के श्राप में बंधी थीं। वे सभी आत्माएं भीष्म के आगे झुक जाती हैं, क्योंकि उनमें वही आत्मा थी जिसने श्राप को तप में बदल दिया, जिसने कष्ट को आत्मशुद्धि का साधन बनाया, जिसने शरशय्या को साधना की शैया बना दिया। वसुलोक में एक दीर्घ मौन होता है, फिर दिव्य ध्वनि गूंजती है। यह वही आत्मा है जो श्राप के साथ जन्मी, किंतु कर्म और त्याग से पूज्य बन गई। यह वही वसु है जिसने अपहरण किया था, लेकिन जीवन देकर समर्पण किया। अब यह आत्मा देवलोक की ओर प्रस्थान कर सकती है, और तभी ब्रह्मलोक की ओर एक स्वर्ण द्वार खुलता है। उस द्वार के पास स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं। उनके साथ लक्ष्मी, गरुड़ और देवगण हैं। श्री कृष्ण, जो पृथ्वी पर उनके अवतार रूप में साथ थे,
अब विष्णु रूप में उनकी आत्मा का स्वागत करते हैं। विष्णु कहते हैं, वसु रूपी आत्मा, तूने अपने पापों को तपस्या में बदला, तूने शौर्य को धर्म में और युद्ध को ज्ञान में बदला। अब तू मेरे स्वरूप में विलीन हो सकता है। जो आत्मा केवल त्याग से नहीं, आत्मबोध से मुक्त होती है, वही विष्णु के सान्निध्य में प्रवेश करती है। भीष्म की आत्मा विष्णु में समाहित हो जाती है। यह न केवल मोक्ष है, यह ईश्वरत्व में लय है। उधर पृथ्वी पर युधिष्ठिर उस दृश्य को अनुभव करता है। वह श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु, क्या यह वही भीष्म थे जिन्हें श्राप ने धरती पर भेजा था? क्या ये वही थे जिन्होंने युद्ध में अधर्म के पक्ष का साथ दिया था? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर, यह वही आत्मा थी, परंतु यह केवल अधर्म का साथ देने वाला नहीं था। यह धर्म की जड़ में पानी देने वाला तपस्वी था। इसके कर्मों ने इसे पुण्य से भी ऊपर ज्ञान में पहुंचा दिया। यह आत्मा स्वर्ग से गिरकर फिर स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान तक पहुंच गई। जो आत्मा ऐसा कर सके, वही आत्मज्ञान की चरम सीमा को छूती है। युधिष्ठिर की आंखों से अश्रुधारा बहती है। वह समझ जाता है कि जीवन में केवल युद्ध जीतना ही लक्ष्य नहीं होता। आत्मा की यात्रा को समझना, उसके बंधनों को पहचानना और उन्हें छोड़कर प्रकाश में विलीन हो जाना ही सच्चा विजय है। गंगा, जो वर्षों पूर्व अपने पुत्र को धरती पर छोड़ गई थी, अब हिमालय के जल में समाहित हो रही थी। वह जानती थी उसका पुत्र अब लौकिक नहीं रहा। वह स्वयं भी अपनी लहरों से गूंज उठती है, जैसे कोई माँ अपने पुत्र के मोक्ष पर जश्न मना रही हो। समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, पवन स्थिर हो जाता है और प्रकृति स्वयं मौन वंदना में लीन हो जाती है। भीष्म की कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। जो आत्मा दिव्यता प्राप्त कर लेती है, वह कालजयी बन जाती है। वह हर युग, हर समय में धर्म की आवश्यकता पड़ने पर स्मृति बनकर उदय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का पट डगमगाएगा, तब कोई न कोई आत्मा भीष्म की तरह जन्म लेगी। वह जन्म चाहे श्राप से हुआ हो या संकल्प से, उसका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा होगा। शरशैया पर पड़ा हुआ भीष्म उस समय के लिए एक पराजित योद्धा था, परंतु आत्मा के स्तर पर वह विजयी था। उसने जन्मों का आरण चुकाया, स्वयं के भीतर के अधर्म का प्रायश्चित किया और अंततः आत्मा को प्रभु में विलीन कर दिया। यह केवल एक महापुरुष की कथा नहीं, यह हर उस आत्मा की कथा है जो अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का साहस करती है। जब अगली बार आप गंगा के तट पर खड़े हों, कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाएं या किसी आत्म संघर्ष से गुजरें, तब याद रखें, एक वसु के पाप ने उसे श्राप दिया, लेकिन उसी वसु ने भीष्म बनकर मोक्ष प्राप्त किया। और यह सिद्ध करता है कि हमारा जन्म चाहे जैसा भी हो, यदि हम सत्य, त्याग, धर्म और तप से जीवन जिएं, तो ईश्वर हमें स्वयं अपनी गोद में स्थान देते हैं। यह थी गंगा पुत्र भीष्म की मोक्ष यात्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जन्मों का पाप भी मिटाया जा सकता है, यदि आत्मा अपने मार्ग पर अडिग रहे और परमात्मा पर पूर्ण समर्पण कर दे। कुरुक्षेत्र के रण में जब बाणों की आवाजें थम चुकी थीं, जब ध्वंस के बाद धरती पर नीरवता उतर आई थी, जब सैकड़ों शवों की चुप्पी में इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का हाहाकार दब चुका था, तब एक और शरशैया खाली पड़ी थी। वह स्थान जहां कभी गंगा पुत्र भीष्म आत्मबोध के शिखर पर लेटे थे, अब केवल बाणों की टूटी नोकें और रक्त में सने चिन्ह छोड़ चुका था। किंतु उस स्थान पर एक शांति थी, जैसे कोई आशी समाधि से उठकर ब्रह्म में विलीन हो गया हो। उस भूमि की हवाओं में अब भी उनका तप, उनकी मौन गाथा बह रही थी। शरशैया अब नहीं थी, भीष्म अब नहीं थे, लेकिन धर्म जीवित था और धर्म के हृदय में भीष्म बस चुके थे। युधिष्ठिर ने जब उस स्थान को देखा तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि युद्ध में हमने विजय पाई है, लेकिन इस विजय की भूमि पर एक महात्मा की देह की परछाई से हम सदा जुड़े रहेंगे। वह परछाई एक पीड़ा है, एक आशीर्वाद है और एक चेतावनी भी कि धर्म के पथ पर चलने वालों को हर क्षण सतर्क रहना होगा। श्री कृष्ण मौन रहे, जैसे वह भीष्म की अनुपस्थिति को उसी तरह अनुभव कर रहे थे जैसे कोई परमात्मा अपने किसी अंश को वापस ब्रह्मलोक भेजने के बाद खालीपन महसूस करता है। उन्होंने शांति से कहा, युधिष्ठिर, भीष्म अब केवल व्यक्ति नहीं रहे, वे विचार हैं।
वे अब तुम्हारे निर्णयों में, न्याय के पलड़ों में, प्रजा की आशाओं में और तुम्हारी आत्मा की गहराई में उपस्थित रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उनका होना और भी प्रबल हो गया है। इसी शून्य के बीच युधिष्ठिर को राज्य सौंपा गया। वह राजगद्दी पर बैठे, लेकिन उनके मुख पर गर्व नहीं, उत्तरदायित्व था। उनके हाथों में राजदंड नहीं, बल्कि भीष्म की शिक्षाओं की थाती थी। पितामह ने जो नीति, ज्ञान और धर्म का बीज उनके हृदय में बोया था, वह अब पूरे हस्तिनापुर में न्याय की शाखाएं फैलाने वाला था। उस समय युधिष्ठिर ने प्रण लिया था कि इस राज्य का एक एक निर्णय पितामह की आत्मा को साक्षी मानकर लिया जाएगा। किंतु जीवन की गति रुकती नहीं। समय आगे बढ़ा, युद्ध के घाव धीरे धीरे भरने लगे। हस्तिनापुर की गलियों में पुनः जीवन की चहल पहल लौटने लगी। किंतु एक जगह ऐसी थी जो अब भी मौन थी। वह थी गंगा के किनारे की वह शिला, जहां गंगा ने कभी भीष्म को जन्म दिया था। अब वह गंगा, जो कभी उन्हें गर्भ में लिए पृथ्वी पर आई थी, शांत बह रही थी। उसकी लहरों में अब न कोई मातृत्व की पीड़ा थी, न वह आंसू जो कभी उसने पुत्र को तीरों से जख्मी देखकर बहाए थे। वह अब जान चुकी थी कि उसका पुत्र किसी शाप का भागी नहीं, मोक्ष का अधिकारी बन चुका है। श्री कृष्ण एक दिन अकेले उस गंगा किनारे आए। उनका चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं और अधरों पर विष्णु का मौन स्मरण। वह उस गंगा से संवाद कर रहे थे, जो अब भी उस पुत्र को याद कर रही थी, जिसे वह वर्षों पूर्व जल में नहीं डुबा सकी थी। उन्होंने कहा, हे गंगे, तेरा पुत्र भीष्म अब मेरे धाम में है। तूने जिस आत्मा को वसु के पाप से जन्म दिया, वह अब अपने तप से ब्रह्म रूप में समाहित हो चुका है। यह वही आत्मा है जिसने जन्मों के बंधन को धर्म से काटा, जिसने मौन रहकर संसार को जगा दिया और जिसने अंत में अपनी पीड़ा को भी संसार के कल्याण का साधन बना दिया। श्री कृष्ण वहीं गंगा तट पर बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भीष्म की अंतिम छवि को स्मरण किया। वह क्षण जब एक योद्धा, जो पृथ्वी पर चट्टान की तरह अचल था, श्री कृष्ण के स्पर्श से अश्रु बहा रहा था। वह भाव नहीं था केवल मृत्यु का, वह आत्मा की वह स्थिति थी जहां परमात्मा स्वयं आकर पथ दिखाता है। इधर युधिष्ठिर हर रात एक दीपक जलाते थे उस स्थान पर जहां कभी शरशैया रही थी। वह दीपक प्रतीक था ज्ञान का, तप का और निरंतर धर्म के प्रति समर्पण का। उस दीपक की लौ कभी तेज कभी मंद होती, लेकिन वह बुझती नहीं थी। जैसे भीष्म की आत्मा उस दीप में निवास करती हो। भीष्म के जाने के बाद भी उनके विचार हस्तिनापुर के हर निर्णय में जीवित रहे। जब कोई मंत्री निर्णय लेने में भ्रमित होता तो युधिष्ठिर कहते, सोचो, यदि भीष्म पितामह यहाँ होते तो क्या करते? यही प्रश्न हस्तिनापुर का न्याय बन गया। उस समय से लेकर आने वाले युगों तक भीष्म का नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, एक आचार्य, एक नीतिकार, एक सच्चा सन्यासी और एक पूर्ण आत्मा के रूप में लिया जाने लगा। वक्त के साथ युधिष्ठिर ने भी राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, पर जब वह हिम की शीतल घाटियों से गुजरते थे तो उन्हें गंगा की कलकल ध्वनि में भीष्म की वाणी सुनाई देती थी। धर्म सरल नहीं होता, पर उसका अंत मोक्ष होता है। यह वाक्य उनके हृदय में ऐसा बैठा कि जब उन्होंने अंत में शरीर छोड़ा तो वह भी भीष्म के वचनों में समाहित होकर गया। श्री कृष्ण, जो इस समस्त लीला के रचयिता थे, अंततः अपने लोक लौटे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अर्जुन से कहा था, जब मानव अपने जीवन में सही गलत की कसौटी पर खड़ा हो और निर्णय कठिन हो, तब वह केवल भीष्म के जीवन की ओर देखे। वह देखे कि कैसे एक श्रापित आत्मा भी तपस्या से पूजनीय बन सकती है। यह पृथ्वी केवल पाप से नहीं, प्रायश्चित से भी पहचानी जाती है। जब कलयुग आया और मनुष्य धर्म से दूर होता गया, तब भी गंगा बहती रही, हिमालय अडिग खड़ा रहा और कुरुक्षेत्र की भूमि अपने भीतर वह स्मृति संजोए रही कि यहाँ कभी भीष्म थे, जिन्होंने बाणों की शैया को वेदों का आसन बना दिया था। वह भूमि आज भी मौन गाथा गाती है, जहाँ कोई आए और अपने भीतर झांके तो उसे लगे कि किसी ने उसके अंतर में कहा, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह मोक्ष की ओर जाता है। भीष्म की गाथा यही नहीं कि उन्होंने युद्ध लड़ा, त्याग किया या मृत्यु को वरण किया। उनकी गाथा यह है कि उन्होंने एक श्राप को अवसर में बदला, एक गलती को तप में बदला और अंततः एक मानव होकर भी ईश्वर का स्पर्श पाया। यह गाथा हर उस आत्मा के लिए है
जो अपने जीवन के संघर्षों से थक गई हो, जिसे लगे कि अब मुक्ति संभव नहीं। भीष्म हमें दिखाते हैं कि मुक्ति केवल त्याग से नहीं, सच्चे आत्मज्ञान से मिलती है। आज भी जब कोई श्रद्धालु कुरुक्षेत्र जाता है और उस स्थान पर जाकर ध्यान करता है, तो उसे कोई स्वर भीतर से कहता है, मैं भीष्म हूँ तुम्हारे भीतर, मैं तुम्हारे निर्णयों में हूँ, तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारी चुप्पियों में, और उस क्षण में जब तुम अपने पापों से भागना नहीं, उन्हें स्वीकार कर तप में बदलना चाहो। यही है भीष्म, मृत्यु से ऊपर, समय से परे और आत्मा की गहराइयों में सदैव जीवित। हस्तिनापुर का वह विशाल राजमहल वर्षों से भीष्म की मौन उपस्थिति को सहता रहा था। एक योद्धा, एक राजपुरुष, एक सन्यासी और एक पुत्र। भीष्म हर भूमिका में अपने भीतर कुछ खोते गए, कुछ सहते गए और कुछ संजोते गए। लेकिन स्वर सज्जा पर शरशैया की वह पीड़ा, वह केवल शरीर की नहीं थी, वह आत्मा के भीतर गूंजती उन कराहों की प्रतिध्वनि थी जो जन्मों जन्मों के भीतर छिपे हुए पापों की कहानी कहती थीं। जब भीष्म कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े थे, तब उनका शरीर रक्त से लथपथ था, परंतु मन पूर्णत सजग था। श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया, धर्म का मर्म बताया, परंतु उन शब्दों के पीछे एक अनकहा दुख था, जो उस आत्मा का था जिसने कई जन्मों में वह पाप किए, जिनके परिणाम स्वरूप उसे यह पीड़ा भोगनी पड़ी। प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्य छिपा है। भीष्म केवल इस जन्म में शांतनु पुत्र नहीं थे, वह अपने पूर्व जन्मों में भी एक योद्धा रहे, एक राजकुमार रहे, पर हर जन्म में उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया जो आने वाले जीवन में उन्हें तपाता गया। उनके एक पूर्व जन्म में वे एक महान सेनापति थे, जिन्होंने युद्ध में केवल अपने राज्य के विस्तार के लिए निर्दोष जनों का रक्त बहाया। वह युद्ध विजय तो लाया, पर उनके हृदय पर कलंक छोड़ गया। युद्ध की वह ज्वाला जिसमें वे जलते रहे, वह इस जन्म में शरशैया बनकर लौट आई। हर एक तीर जो अर्जुन ने उनकी आज्ञा से उनके शरीर में पिरोया, उस पूर्व जन्म के किसी निर्दोष प्राणी की पुकार थी, जो अब उन्हें जगा रही थी, दहला रही थी। एक और जन्म में भीष्म एक महायोगी थे। उन्होंने तपस्या तो की, पर अहंकार में डूबकर उन ब्राह्मणों का अपमान किया जो ज्ञान देने आए थे। उन्होंने केवल अपने तप को श्रेष्ठ समझा और दूसरों की साधना को तुच्छ माना। उस जन्म में उन्होंने गुरु को शिष्य से नीचा बताया और अपने ज्ञान के मद में धर्म को अपमानित किया। वह अपमान इस जन्म में शरशैया का वह क्षण बना जब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे गंगा लेने दो। और जब श्री कृष्ण ने अपने चरणों से जल प्रवाहित किया, तब वह योगी अपने अहंकार से मुक्त हुआ। एक जन्म में वे एक राजा थे, जिसने एक स्त्री को उसके वचन से बांधकर उसे जीवन भर दुख दिया। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी स्त्री की ओर दृष्टिपात नहीं करेगा, पर उसने उस स्त्री के हृदय को समझे बिना ही उसे अकेलेपन के गर्त में ढकेल दिया। वह स्त्री जो प्रेम के लिए, सम्मान के लिए उस राजा के पास आई थी, तिरस्कृत होकर लौट गई। उस जन्म की पीड़ा इस जन्म में अम्बा बनकर लौटी, जिसने उसे शाप दिया, और वह शाप शरशैया पर भीषण सत्य बनकर प्रकट हुआ। शरशैया केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं था, वह उन अनगिनत जन्मों की कहानी थी, जिसमें हर बार भीष्म ने धर्म के नाम पर कुछ ऐसा किया जो कर्म के तराजू पर पाप की ओर झुक गया। वह जानबूझकर पाप नहीं करते थे, पर उनका कठोर धर्म, उनका अनुशासन, उनकी प्रतिज्ञा उन्हें उस ओर धकेलती रही। उन्होंने अपने मन को वश में किया, पर मनुष्य के मन में उठने वाले द्वंद्वों से कभी नहीं बचे। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे, तो वह प्रतिज्ञा उनके स्वयं के जीवन को नहीं, बल्कि अम्बा, अंबिका, अंबालिका जैसे नारी जीवन को भी प्रभावित कर गई। उन्होंने कभी व्यक्तिगत इच्छा नहीं जताई, पर उनके निर्णयों ने अनेकों की इच्छाओं को चूर चूर कर दिया। श्री कृष्ण ने जब शरशैया पर पड़े भीष्म को देखा, तब उन्होंने कहा, भीष्म, तुम्हारा तप अद्भुत है, तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है, पर इस पीड़ा को भी तुमने चुना है। यह तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा निर्णय था। जब किसी ने अम्बा को ठुकराया, जब किसी ने शांतनु की इच्छाओं के आगे स्वयं को न्यौछावर किया, जब किसी ने सत्ता के लिए धर्म को कठोर कर दिया, वही निर्णय तुम्हारे वर्तमान की शरशैया बने। भीष्म ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने अपने जीवन को मर्यादा में बांधा। मैंने हर कर्म को धर्म समझकर किया,
परंतु यह सत्य है कि धर्म कभी कभी कठोर बन जाता है। मेरे निर्णय मेरे आत्मा की आवाज थे, पर वह आवाज पूर्ण नहीं थी। वह अपूर्णता ही मेरी पीड़ा का कारण बनी। प्रभु मुस्कुराए और बोले, भीष्म, तुम्हारा जन्म तुम्हारी साधना का परिणाम था, परंतु यह मृत्यु तुम्हारे आत्मा के शुद्धिकरण का माध्यम है। शरशैया पर पड़े हुए भी तुम संसार को धर्म सिखा रहे हो। यह तुम्हारा महान तप है, पर यह तप तभी पूर्ण होगा जब तुम अपने पापों को स्वीकार करोगे, न केवल कर्मों को धर्म कहकर ढक दोगे। भीष्म के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह पीड़ा जो वर्षों से भीतर छिपी थी, वह बह निकली। उन्होंने कहा, प्रभु, यह शरशैया मेरे लिए वह अग्नि है जिसमें मेरी आत्मा तप रही है। अब मैं जानता हूँ, केवल प्रतिज्ञा लेना ही धर्म नहीं है। उन्हें निभाते समय दूसरों के भावनाओं को समझना, उनके हृदयों में जो आघात पहुंचता है उन्हें पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म, तुम अब मुक्त हो। जब तक आत्मा अपने दोषों को नहीं पहचानती, वह मुक्ति के योग्य नहीं होती। अब तुम वह दीपक हो जो दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। यह शरशैया तुम्हारे लिए केवल मृत्युशैया नहीं, यह ज्ञान की गंगा है जिसमें तुम्हारा जन्म जन्म का अज्ञान बह जाएगा। कुरुक्षेत्र की वह दोपहरी, जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर रहे थे, वह भीष्म की आत्मा के उन्मुक्त होने की घड़ी बन गई। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, अब मुझे जाना है प्रभु, उस गंगा में जो केवल जल नहीं, आत्मशुद्धि है। धरती पर पड़ा वह महायोद्धा जिसके शरीर में तीरों की शैया बनी थी, अब अपनी आत्मा को गंगा में समर्पित कर चुका था। उसका पाप, उसकी पीड़ा, उसका तप और उसका त्याग सब अब काल के गर्भ में विलीन हो रहा था। और वहीं श्री कृष्ण की आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने देखा था कि कैसे एक महान आत्मा अपने पापों की अग्नि में तपकर आत्मज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी। स्वरसज्जा पर पड़ा वह योद्धा अब केवल भीष्म नहीं था, वह एक चेतना बन चुका था, धर्म, करुणा और आत्मशुद्धि का प्रतीक। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन की गांडीव की प्रत्यंचा शांत हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपना सारथी भाव त्याग कर एक साधारण मानव के रूप में अपने लीला का अगला चरण प्रारंभ कर दिया था। लेकिन रणभूमि में एक योद्धा था जो अभी भी धरती पर पड़ा था, बाणों की शैया पर, शरीर छिद्रित लेकिन आत्मा शांत। वह था देवव्रत, गंगापुत्र, प्रतिज्ञाओं के अर्श, धर्म का प्रतीक, भीष्म। स्वर सज्जा पर पड़े हुए भीष्म के शरीर से रक्त बहता रहा, पर उनके मुख पर संतोष और तटस्थता की वह आभा थी जो किसी सिद्ध महापुरुष के चेहरे पर ही दिखती है। शरीर तप्त था। सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में आर्षि मुनि, पांडव, श्री कृष्ण सभी एकत्र थे उस क्षण की प्रतीक्षा में जब भीष्म अपने प्राण त्यागेंगे। लेकिन यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह एक आत्मा की उस अंतिम यात्रा का बिंदु था जिसे जन्मों जन्मों की तपस्या, व्रत और आघातों ने आकार दिया था। क्या वास्तव में गंगा पुत्र भीष्म का यह कष्टमय जीवन, उनका यह स्वेच्छा से चुना गया व्रत, उनके पूर्व जन्मों के किसी गहरे पाप का फल था? व्यास जी ने उस दिन एक दिव्य कथा का उद्घाटन किया जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि हे मधुसूदन, आप ही बताइए, यह संभव कैसे है कि एक ऐसा पुरुष जो ब्रह्मचारी रहा, धर्म का पालन करता रहा, शस्त्र विद्या में निपुण रहा, जिसने जीवन भर माता पिता की सेवा की, जिसने राज्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, वह इस प्रकार बाणों पर पड़े पड़े मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा? क्या इसके मूल में कोई रहस्य है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, युधिष्ठिर, धर्म का ज्ञान केवल वर्तमान जन्म की घटनाओं से नहीं समझा जा सकता। आत्मा अनादि है, कर्मों की गुत्थी जन्मों जन्मों तक उलझी होती है। तुमने जो भीष्म को देखा है वह केवल उनके इस जन्म की लीलाओं का दृश्य है, परंतु उनके आत्मा ने पूर्व जन्म में जो बीज बोए थे, यह जीवन उन बीजों का फल था। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जिसे केवल कुछ ही आर्षिगण जानते हैं। एक दिव्य दृष्टांत में श्री कृष्ण ने भीष्म के पूर्व जन्मों की कथा सुनाई, जहाँ उनकी आत्मा एक अत्यंत विद्वान परंतु अभिमानी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुई थी। वह ब्राह्मण वेदों का अद्वितीय ज्ञाता था, अनेक शिष्यों को वह शिक्षा देता था, परंतु एक दोष उसके भीतर था। वह अधर्मियों से घृणा करता था
और उन्हें शाप देता था। एक बार एक दुष्ट क्षत्रिय जो बारंबार युद्ध में निर्दोषों का वध करता था, उसके आश्रम में क्षमा याचना के लिए आया। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा, तू नराधम है, तू तृष्णा, युद्ध और सत्ता का प्यासा है, तेरे लिए शांति संभव नहीं। क्षत्रिय ने दीनता से कहा, मुनिवर, क्या मुझे कोई मार्ग नहीं मिलेगा? ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया, तू बाणों से बिंधा हुआ धरती पर तड़पेगा जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश न कर जाए। इस शाप की शक्ति और ब्राह्मण के अहंकार से देवगण भी कांप उठे। लेकिन ब्राह्मण की आत्मा को अगले जन्मों में यही शाप वापस उसे स्वयं भोगना पड़ा। यही आत्मा बाद में राजा शांतनु की संतान बनी, गंगा की कोख से जन्मा देवव्रत। गंगा जानती थी अपने पुत्र के पूर्व जन्म का पाप, इसलिए वह उन्हें वेद, नीति, युद्ध, ब्रह्मचर्य और त्याग का ऐसा पाठ पढ़ाना चाहती थी जिससे वह अपने आत्मा के दोषों से मुक्त हो सके। भीष्म का जीवन जितना महान था उतना ही कष्टकारी भी था। उन्होंने पिता की इच्छाओं के लिए अपना जीवन त्यागा। उन्होंने एक भी स्त्री से विवाह न करने का व्रत लिया, किंतु उसी में उनका सबसे बड़ा पाप भी छिपा था। जब उन्होंने अम्बा को बलपूर्वक हर लिया, यह सोचकर कि वह वचन के अनुसार उसे विचित्र वीर्य से विवाह कराएंगे, तो वह अम्बा का अपमान था। अम्बा ने जब प्रतिशोध की अग्नि में तपस्या की, तब स्वयं शिव ने उसे वरदान दिया, तू अगला जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यही अम्बा आगे चलकर शिखंडी बनी और कुरुक्षेत्र में भीष्म की पराजय का माध्यम बनी। भीष्म के भीतर जो महानता थी वह उनके अंदर के आत्मज्ञान से आई थी, लेकिन जो पीड़ा थी वह उस अहंकार और कठोरता की छाया थी जो पूर्व जन्मों में उनके भीतर जड़ जमा चुकी थी। इसलिए जब उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु का वरण नहीं किया और बाणों की शैया पर पड़े रहे, तो वह केवल इसलिए नहीं था कि वह वरदान से इच्छा मृत्यु प्राप्त थे, बल्कि इसलिए भी था कि यह शैया उन्हें आत्मा की उस अंतिम परीक्षा से गुजरने के लिए बाध्य कर रही थी। उनकी दृष्टि गगन की ओर थी। बाणों की वेदना उनके तन को भेद रही थी, पर मन निर्विकार था। श्री कृष्ण बार बार उनके समीप आते थे और उनके ललाट पर करुणा से हाथ फेरते थे। जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ने लगा, तो भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे क्षमा करें। मेरे भीतर न जाने कितने जन्मों की कटुता थी। इस जीवन में मैंने धर्म का यथासंभव पालन किया, परंतु कभी कभी कठोरता धर्म के नाम पर भी पाप बन जाती है। क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भीष्म, तुम केवल योद्धा नहीं, तुम धर्म के जीवंत उदाहरण थे। जीवन भर तुमने अपने व्रत को निभाया। तुम्हारे कर्म तुम्हारे तप से अधिक शक्तिशाली हो गए, किंतु यह मत भूलो, मोक्ष केवल कर्मों से नहीं, कृपा से भी मिलता है, और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा यह शैया, यह केवल कष्ट नहीं, यह प्रायश्चित भी है। इस अवस्था में तुमने धर्म, नीति और सच्चाई का ऐसा उपदेश दिया जो युगों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारे श्वासों से निकले वे वाक्य ही तुम्हारे जीवन का अंतिम दान है। वेदों का सार तुमने युधिष्ठिर को दे दिया। अब आत्मा को मुक्त करो। तभी आर्षिगण, देवगण और स्वयं सूर्यदेव ने अपनी उपस्थिति से आकाश को भर दिया। गंगा के जल में कंपन होने लगे, पृथ्वी कांप उठी और स्वर्ग के पुष्पों की वर्षा हुई। भीष्म ने अपने नेत्र मुंह लिए और एक दीर्घ श्वास के साथ अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। धरती पर मौन छा गया। श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, भीष्म चले गए, लेकिन धर्म को जीवित कर गए। उनका जीवन एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी, कि चाहे कितना भी तप करो, यदि उसमें करुणा और विनम्रता नहीं है तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। लेकिन यदि अंत समय में आत्मा स्वयं को प्रभु को अर्पण कर दे तो समस्त पापों का नाश हो सकता है। कहानी समाप्त नहीं होती। भीष्म की आत्मा ने पुनर्जन्म नहीं लिया, वह वैकुंठ चली गई। देवगणों ने उनका स्वागत किया। गंगा माता ने उन्हें हृदय से लगाया और उस क्षण से बाणों की वह शैया केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं रही, वह मोक्ष के द्वार की चौखट बन गई। यही थी गंगा पुत्र भीष्म की कथा। जन्मों के पाप, तपस्या का परिणाम और अंत में श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त मोक्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी आत्मा कितनी भी महान क्यों न हो, यदि वह अहंकार, कठोरता या अधूरी करुणा से ग्रसित है
तो उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। परंतु जब वह आत्मा सत्य, धर्म और प्रभु की भक्ति को अपने अंतिम क्षणों में अपनाती है तो प्रभु स्वयं उसकी आत्मा को मुक्त कर देते हैं। हस्तिनापुर की वह रणभूमि जहां भीष्म पितामह शरशैया पर थे, समय के गर्भ में एक अनोखा संग्राम भी पल रहा था। वह केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, वह आत्मा और प्रारब्ध के बीच की गूढ़ टकराहट थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भीष्म अपने ही तप से, अपने ही धैर्य से, अपने ही सत्य से उस शरशैया को तपोवन में परिवर्तित करते गए। शरीर छिन्न भिन्न हो चुका था, रक्त सूख चुका था, लेकिन आंखों में तेज अब भी वैसा ही था जैसा कि किसी ब्रह्मर्षि के तपोबल में होता है। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म ने अपने जीवन के हर पाप, हर पुण्य का लेखा जोखा अपने अंतर्मन में खंगाल लिया था। उन्हें यह पूर्ण बोध हो चुका था कि उनका यह दुख, यह असहनीय पीड़ा मात्र वर्तमान जन्म का परिणाम नहीं है। यह उनके अनेक जन्मों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां उन्हें अपनी आत्मा के बोझ को उतारकर निर्वाण की ओर अग्रसर होना है। भीष्म के मन में गंगा माता का स्मरण होता रहा। उन्हें वो क्षण याद आने लगे जब उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक ऐसे ब्राह्मण को अपमानित किया था जो ज्ञान और तप से संपन्न था। वह ब्राह्मण वट वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था और भीष्म, जो उस समय एक अभिमानी क्षत्रिय थे, उसका उपहास कर बैठे थे। वह ब्राह्मण उन्हें देखकर मुस्काया और कहा, तू जिस बाण की शक्ति पर घमंड करता है, वही बाण तुझे बिछौना बनकर मिलेगा और तू सो नहीं पाएगा। तब जान पाएगा कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। भीष्म उस ब्राह्मण की बात को हल्के में लेकर चले गए थे, लेकिन वह शाप उनके अगले जन्मों में भी पीछा करता रहा। और फिर उन्हें स्मरण आया कि एक बार उन्होंने गुरु परशुराम से युद्ध किया था। यह युद्ध केवल धरती पर नहीं हुआ था, यह एक प्रतीक था अहंकार और समर्पण के बीच का। परशुराम ने उन्हें क्षमा किया, लेकिन ब्रह्म तेज का तिरस्कार करने की जो आंतरिक प्रवृत्ति थी, वह उन्हें अधूरी तपस्या के कारण पुनः बांधती रही। शस्त्रों के माध्यम से धर्म की रक्षा तो संभव थी, लेकिन जब तक हृदय शुद्ध न हो, आत्मा की शांति संभव नहीं। भीष्म को याद आया कि उन्होंने एक और अपराध किया था जो उन्हें भीतर तक सालता रहा। जब उन्होंने अपने पिता शांतनु से प्रतिज्ञा की थी कि वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहेंगे, उन्होंने एक स्त्री, सत्यवती, के लिए नारी से अपने संबंध, अपने वंश की कंटिन्यूटी का अधिकार त्याग दिया था। यह त्याग महान था, लेकिन उस त्याग में एक सूक्ष्म स्वार्थ और अपूर्णता भी थी। उन्होंने धर्म निभाया, लेकिन धर्म के भीतर छिपे मानव धर्म को नहीं समझा। उन्होंने विवाह का परित्याग किया, लेकिन किसी स्त्री के हृदय को समझने का अवसर खो दिया। उनकी शरशैया पर लेटी आत्मा इन सारे प्रश्नों और उत्तरों के बीच झूल रही थी। शीत ऋतु के दिन बीत चुके थे और वसंत की शुरुआत हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें संकेत दिया कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका है। अब वह समय आ गया है जब भीष्म अपने अंतिम प्राण को त्याग सकते हैं। भीष्म ने अपनी चेतना को एकत्र किया और श्री कृष्ण को नमन किया। उनकी आंखों में करुणा का आंसू था। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, मैं जानता हूं कि यह जन्म मेरा अंतिम जन्म है। यह शरशैया, यह पीड़ा मेरे उन सभी कर्मों का फल है जिन्हें मैंने किसी जन्म में, किसी क्षण में, किसी भावना से किया था। आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं, और अब जब मेरी आत्मा आपके चरणों में लौटने को है, मुझे यह संतोष है कि मैं शुद्ध होकर जा रहा हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनके सिर के पास बैठकर कहा, पितामह, आपने जो भी सहा है वह केवल आपके कर्मों का बोझ नहीं था, वह एक उदाहरण था आने वाली पीढ़ियों के लिए कि शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है और त्याग के साथ आत्मज्ञान भी। आपने जो किया वह कठिन था, लेकिन आपने इस कष्ट को भी तपस्या में बदल दिया। यह धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीष्म की आंखों में आनंद था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जब आत्मा अपने सभी आरणों को चुका देती है तब मृत्यु नहीं आती, वह केवल मोक्ष का द्वार खोलती है। आज मैं मृत्यु से नहीं, मोक्ष से मिल रहा हूँ। कृष्ण ने उनके हृदय पर हाथ रखा और कहा, अब आप परम धाम के लिए तैयार हैं। वहां न शर रहेगा न पीड़ा, केवल शांति और आनंद रहेगा। भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। धरती ने एक हल्का कंपन किया,
मानो एक महापुरुष की विदाई पर प्रकृति ने भी सिर झुका दिया हो। आकाश में स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने नगाड़े बजाए, भीष्म की आत्मा ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर हुई। वहां उनका स्वागत उनके पूर्वजों ने किया। गंगा माता उनके समीप आईं और उन्हें अपने आंचल में समेटते हुए कहा, वत्स, अब तू मुक्त है। तूने जो कष्ट सहा वह केवल तुम्हारे कर्मों का दंड नहीं था, वह मानवता के लिए एक शिक्षा थी। भीष्म मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे जीवन से किसी को यह समझ आया हो कि धर्म का मार्ग केवल तप और त्याग से नहीं बल्कि आत्मचिंतन से भी गुजरता है, तो मेरा जीवन सफल है। और इस प्रकार भीष्म पितामह ने केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, आत्मा के क्षेत्र में भी विजय पाई। वह शरशैया जो एक प्रतीक थी उनके कर्मों के फल की, अब मोक्ष का सिंहासन बन गई। भीष्म पितामह के प्राणों का अंत केवल एक वीर योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह धर्म, त्याग और दिव्यता का ऐसा महान क्षण था जिसमें युगों तक छिपे हुए रहस्य सामने आए। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब शरशैया पर लेटे हुए भीष्म ने अपनी अंतिम सांस ली। उस क्षण पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया, मानो प्रकृति स्वयं भी उन्हें अंतिम विदाई देने को रुकी हो। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवगण, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व उनके स्वागत हेतु उपस्थित हुए। भीष्म का आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर हुआ। परंतु जैसे ही उनके प्राणों ने शरीर का त्याग किया, वैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि गहन और दूरदर्शी हो गई, क्योंकि अब उन्हें हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखनी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म की मृत्यु मात्र एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत थी। भीष्म वह सेतु थे जो अतीत और भविष्य के मध्य खड़े थे, जो समय के उस चरण पर विराजमान थे जहां धर्म और अधर्म के मध्य की रेखा धुंधली हो चुकी थी। जैसे ही भीष्म का देह त्याग पूर्ण हुआ, श्री कृष्ण अर्जुन को एकांत में ले गए और बोले, धर्मराज युधिष्ठिर को अब राज्य संभालना होगा, परंतु एक शुद्ध, तपस्वी और विनम्र राजा की भांति। उनके हृदय में जो ग्लानि है वह उन्हें ग्रस्त कर रही है। जब तक उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक राज्य की नींव अस्थिर रहेगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने भीष्म के देहावसान से पूर्व उनके मुख से धर्मशास्त्र, राजनीति, राज्य संचालन, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम और जीवन के मूलभूत सत्य कहलवाए। यह कोई साधारण उपदेश नहीं थे, ये उन रहस्यों का उद्घाटन था जो केवल एक देवतुल्य आत्मा के मुख से ही यथार्थ रूप में बाहर आ सकते थे। युधिष्ठिर ने केवल राजा बनने के लिए नहीं, अपितु एक लोकनायक, एक धर्मराज के रूप में वह ज्ञान आत्मसात किया। भीष्म की मृत्यु के बाद एक और रहस्य प्रकट हुआ। उनके शरीर से निकलती दिव्य तेज रेखा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी, परंतु वह तेज केवल स्वर्ग की ओर नहीं गया, उसका एक अंश कृष्ण की छाया में विलीन हो गया। उस समय विदुर ने समझा, यह तेज किसी साधारण योद्धा का नहीं था, यह तो स्वयं वसुओं में से एक की आत्मा थी जो अपने कर्मफल से मुक्त हुई है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, भीष्म के शरीर से जो तेज निकला, उसका अंश अब इस धरती की रक्षा में समाहित हो गया है। यह तेज मेरी योजना का अंग है, क्योंकि अब हस्तिनापुर को एक नया धर्मयुग चाहिए। धृतराष्ट्र, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे परंतु अंतर्मन से सब कुछ अनुभव करते थे, उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में पूछा, हे माधव, क्या अब हस्तिनापुर शांत रहेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हस्तिनापुर तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक उसके हृदय में मोह है, जब तक उसकी आत्मा में भय है, जब तक यहाँ का राजा अपने प्रजा को पुत्र की भांति नहीं देखता। लेकिन भीष्म की मृत्यु के पश्चात जो चेतना उत्पन्न हुई है, वह हस्तिनापुर को उस मार्ग की ओर ले जाएगी जहाँ सत्य ही शासन करेगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की प्रेरणा दी। यह यज्ञ केवल यश और वैभव के लिए नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था जिसमें समस्त भारतवर्ष के राजाओं को एकत्र कर धर्म की सत्ता स्थापित करनी थी। यह यज्ञ एक ऐसा अवसर बना जब श्री कृष्ण ने धर्म को नई परिभाषा दी। धर्म वह है जो जन कल्याण में सहायक हो, जो किसी को बांधने के बजाय उसे मुक्त करे। भीष्म पितामह के प्राणों का अंत केवल एक वीर योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह धर्म, त्याग और दिव्यता का ऐसा महान क्षण था जिसमें युगों तक छिपे हुए रहस्य सामने आए। जब सूर्य उत्तरायण हुआ,
तब शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म ने अपनी अंतिम सांस ली। उस क्षण पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया, मानो प्रकृति स्वयं भी उन्हें अंतिम विदाई देने को रुकी हो। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवगण, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व उनके स्वागत हेतु उपस्थित हुए। भीष्म का आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर हुआ, परंतु जैसे ही उनके प्राणों ने शरीर का त्याग किया, वैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि गहन और दूरदर्शी हो गई, क्योंकि अब उन्हें हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखनी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म की मृत्यु मात्र एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत थी। भीष्म वह सेतु थे जो अतीत और भविष्य के मध्य खड़े थे, जो समय के उस चरण पर विराजमान थे जहां धर्म और अधर्म के मध्य की रेखा धुंधली हो चुकी थी। जैसे ही भीष्म का देह त्याग पूर्ण हुआ, श्री कृष्ण अर्जुन को एकांत में ले गए और बोले, धर्मराज युधिष्ठिर को अब राज्य संभालना होगा, परंतु एक शुद्ध, तपस्वी और विनम्र राजा की भांति। उनके हृदय में जो ग्लानि है वह उन्हें ग्रस्त कर रही है। जब तक उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक राज्य की नींव अस्थिर रहेगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने भीष्म के देहावसान से पूर्व उनके मुख से धर्मशास्त्र, राजनीति, राज्य संचालन, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम और जीवन के मूलभूत सत्य कहलवाए। यह कोई साधारण उपदेश नहीं थे, ये उन रहस्यों का उद्घाटन था जो केवल एक देवतुल्य आत्मा के मुख से ही यथार्थ रूप में बाहर आ सकते थे। युधिष्ठिर ने केवल राजा बनने के लिए नहीं, अपितु एक लोकनायक, एक धर्मराज के रूप में वह ज्ञान आत्मसात किया। भीष्म की मृत्यु के बाद एक और रहस्य प्रकट हुआ। उनके शरीर से निकलती दिव्य तेज रेखा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी, परंतु वह तेज केवल स्वर्ग की ओर नहीं गया, उसका एक अंश कृष्ण की छाया में विलीन हो गया। उस समय विदुर ने समझा, यह तेज किसी साधारण योद्धा का नहीं था, यह तो स्वयं वसुओं में से एक की आत्मा थी जो अपने कर्मफल से मुक्त हुई है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, भीष्म के शरीर से जो तेज निकला, उसका अंश अब इस धरती की रक्षा में समाहित हो गया है। यह तेज मेरी योजना का अंग है, क्योंकि अब हस्तिनापुर को एक नया धर्मयुग चाहिए। धृतराष्ट्र, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, परंतु अंतर्मन से सब कुछ अनुभव करते थे, उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में पूछा, हे माधव, क्या अब हस्तिनापुर शांत रहेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हस्तिनापुर तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक उसके हृदय में मोह है, जब तक उसकी आत्मा में भय है, जब तक यहाँ का राजा अपने प्रजा को पुत्र की भांति नहीं देखता। लेकिन भीष्म की मृत्यु के पश्चात जो चेतना उत्पन्न हुई है, वह हस्तिनापुर को उस मार्ग की ओर ले जाएगी जहाँ सत्य ही शासन करेगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की प्रेरणा दी। यह यज्ञ केवल यश और वैभव के लिए नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था जिसमें समस्त भारतवर्ष के राजाओं को एकत्र कर धर्म की सत्ता स्थापित करनी थी। यह यज्ञ एक ऐसा अवसर बना जब श्री कृष्ण ने धर्म को नई परिभाषा दी। धर्म वह है जो जन कल्याण में सहायक हो, जो किसी को बांधने के बजाय उसे मुक्त करे। भीष्म की मृत्यु के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार किया। गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जैसे मेरे पुत्र इस युद्ध में मरे, वैसे ही तुम्हारा कुल भी इसी प्रकार नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे अपनी योजना का अंग बना लिया। वे जानते थे कि यदुवंश का अंत भी अवश्यंभावी है, क्योंकि यह लीला ही ऐसी है जहां हर आरंभ का एक अंत है, पर उस अंत में भी एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदुवंश के अंत से पहले श्री कृष्ण ने धर्म, करुणा और भक्ति योग की वह अलौकिक मशाल जला दी जो कलयुग की अंधेरी रातों में भी मनुष्यों को दिशा दिखाएगी। जब भीष्म के अंतिम संस्कार का समय आया, तब स्वयं गंगा प्रकट हुई। उन्होंने अपने पुत्र के शव को स्पर्श किया और कहा, हे भीष्म, तूने मेरे नाम को अमर कर दिया। तूने नारी के सम्मान की रक्षा की, तूने राजधर्म का पालन किया और अंत में तूने अपने जीवन को एक उदाहरण बना दिया। तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा गौरव है। उस दिन आकाश में गूंजती वाणी ने कहा, भीष्म का जीवन एक आदर्श है, उसकी मृत्यु एक तीर्थ है और उसकी स्मृति युगों तक धर्म का स्तंभ बनी रहेगी। श्री कृष्ण ने इस दिव्य क्षण को हस्तिनापुर के जनमानस में स्थायी बना दिया। उन्होंने सबको यह सिखाया
कि मृत्यु केवल अंत नहीं होती, वह तो उस चेतना का आरंभ होती है जो संसार को नया दिशा देती है। भीष्म की शरशैया से लेकर उनकी चिता तक का मार्ग एक तपस्वी आत्मा की पूर्णता की यात्रा थी, और इस यात्रा को साक्षात देखकर श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के भविष्य को धर्म, ज्ञान और करुणा से भर दिया। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो उनके मन में भीष्म की छवि अटल बनी रही। वे जानते थे कि धर्म का भार उठाना अब केवल युधिष्ठिर का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का कार्य है। भीष्म ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब समय था कि श्री कृष्ण अपने अगले लीला की ओर अग्रसर हों, जहां उन्हें स्वयं इस धरती पर अपने अवतार का समापन करना था। लेकिन एक बात निश्चित थी, भीष्म चले गए, पर उनका तेज, उनका त्याग, उनका धर्म आज भी श्री कृष्ण के विचारों में, युधिष्ठिर की नीति में और संपूर्ण भारत के इतिहास में अमर है। गंगा तट पर शीतल वायु बह रही थी। सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर था और आकाश के रंगों में एक रहस्यमयी लालिमा छाई हुई थी। युद्ध की विभीषिका शांत हो चुकी थी और कुरुक्षेत्र की धूल धीरे धीरे धरती में समाने लगी थी। परंतु एक ऐसा योद्धा था जिसने मृत्यु को भी अपनी इच्छा से बुलाया, समय के देवता को प्रतीक्षा कराई और सत्य, धर्म और भक्ति की अनुपम मिसाल बनकर संपूर्ण युगों के लिए प्रेरणा छोड़ दी। गंगा पुत्र भीष्म। जब भीष्म ने अपनी अंतिम श्वास ली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो पृथ्वी स्वयं कुछ खो बैठी हो। उनके जाने से केवल एक महावीर नहीं गया, बल्कि सनातन धर्म की एक जीवित व्याख्या, एक चलता फिरता वेद, एक तपस्वी राजा, एक सन्यासी योद्धा और एक भक्तात्मा का अवसान हुआ। अर्जुन ने अश्रुपूरित नेत्रों से उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया और संपूर्ण हस्तिनापुर ने उन्हें देवों की भांति विदाई दी। लेकिन भीष्म की मृत्यु के पश्चात जो दिव्य रहस्य उजागर हुए, उन्होंने पांडवों और यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी एक क्षण के लिए मौन कर दिया। शमशान की अग्नि में भीष्म के शरीर को अर्पित करते समय एक दिव्य आभा आकाश में प्रकट हुई। सभी ने देखा कि एक ज्योति रथ आकाश से उतरकर उस अग्नि में समा गया। युधिष्ठिर के मुख से अनायास निकला, हे प्रभु, ये कौन थे? और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड की सारी स्मृति समा गई हो। हे धर्मराज, कृष्ण ने कहा, तुमने जिनको भीष्म कहा वे केवल गंगा के पुत्र नहीं थे, वे वसु थे, 8 वसुओं में से एक शाप के कारण उन्होंने मानव योनि में जन्म लिया और उन्होंने उस शाप को तपस्या और सेवा के माध्यम से पुण्य में परिवर्तित किया। वे व्रत, त्याग, संयम, भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। उन्होंने पिता की आज्ञा के लिए राजपाट त्यागा, माता की इच्छा के लिए जीवन भर विवाह नहीं किया और राष्ट्र के लिए अपने प्राण भी इच्छा से त्याग दिए। कृष्ण की वाणी में कंपन था। भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म की रक्षा के लिए जन्मे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वसु रूप में पुनः प्रतिष्ठित हुए और उनका अगला जन्म वैकुंठ में तय हुआ। उनके त्याग का फल यह है कि अब वे कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधेंगे। युधिष्ठिर विस्मित थे। हे केशव, क्या उन्होंने जो कष्ट झेले वह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम था? कृष्ण ने उत्तर दिया, पाप और पुण्य की रेखा बड़ी सूक्ष्म होती है धर्मराज। भीष्म ने पूर्व जन्म में अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम से उनकी गाय चुरा ली थी। यह कर्म उन्हें मानव जन्म के योग्य बना गया, परंतु उन्होंने जो तपस्या की, जो धर्म निभाया, उससे उनका वह पाप तप कर पुण्य में परिवर्तित हो गया। यही कर्म का सिद्धांत है। तुम जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे, परंतु यदि पश्चाताप सच्चा हो, सेवा संपूर्ण हो और भक्ति अखंड हो तो ब्रह्म भी अपना विधान बदल देता है। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में एक और परिवर्तन हो रहा था। भीष्म के जाने के बाद धर्म और न्याय की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। युधिष्ठिर को राज्याभिषेक कराया गया, लेकिन वह इस अधिकार को ग्रहण करने के लिए उत्सुक नहीं थे। वे कहते, हे केशव, कैसे मैं उस सिंहासन पर बैठूं जिसे पाने के लिए इतने लोगों की जान गई? मेरे गुरुओं, संबंधियों, मेरे पूर्वजों की लाशों पर यह गद्दी बनी है। कृष्ण ने उन्हें धीरे से समझाया, हे युधिष्ठिर, यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। जब अर्जुन ने गांडीव धराशायी कर दिया था, तब मैंने उसे गीता सुनाई और गीता का प्रत्येक श्लोक तुम्हारे राज्य को समर्पित है।
तुम्हारा राज्य अब केवल सत्ता नहीं, धर्म का दीपक है। भीष्म ने जो बलिदान दिए वे इसी राज्य की आधारशिला हैं। भीष्म की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण ने स्वयं गंगा तट पर स्नान कर आहुति दी। उन्होंने कहा, हे गंगे, तुम्हारा पुत्र ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ है। यह मैं श्री हरि साक्षात कहता हूँ। वह इस युग का अंतिम आदर्श पुरुष था, जिसके समान त्यागी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ कोई नहीं। कृष्ण ने आगे कहा, अब जब भीष्म नहीं रहे तब इस युग का संतुलन मेरे ऊपर है। मैं स्वयं हस्तिनापुर के संतुलन को संभालूंगा। न्याय का राज चले, उसके लिए मैं स्वयं धर्म के पीछे खड़ा रहूंगा। मैं द्रौपदी के आंसुओं का ऋणी हूँ, दुर्योधन के पतन का कारण हूँ, भीष्म के मौन का साक्षी हूँ और अर्जुन के संशय का उत्तर हूँ। मैं केवल मित्र नहीं, इस युग का संचालन करता हूँ। भीष्म की मृत्यु के बाद जो दिव्यता प्रकट हुई वह यह थी कि मृत्यु भी किसी को अपवित्र नहीं करती यदि जीवन धर्ममय हो। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका धर्म अब हस्तिनापुर के राज्य के रूप में जीवित रहेगा। वह समय ऐसा था जब सत्य केवल शास्त्रों में नहीं था, वह युद्ध भूमि पर तीरों की शैया पर लेटे एक वृद्ध के मुख से प्रकट हो रहा था। और जब वह वृद्ध शरीर त्याग कर गया तो सत्य की शक्ति और भी दृढ़ हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर कभी असत्य नहीं बोला। अर्जुन ने कभी अन्याय के लिए गांडीव नहीं उठाया। द्रौपदी ने कभी प्रतिशोध नहीं मांगा, क्योंकि अब हर एक की चेतना में भीष्म का बलिदान जीवित हो गया था। भीष्म की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वह प्रारंभ था उस युग का जहां न्याय को सर्वोपरि माना गया, जहां धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पुण्य माना गया और जहां श्री कृष्ण जैसे मित्रों के सान्निध्य में जीवन एक तपस्या बन गया। भीष्म पितामह की देहभूत विदाई के दिन जब संपूर्ण कुरुवंश एकत्र हुआ था, आकाश तक गूंजते वेद मंत्रों और गंगा की लहरों की कल ध्वनि के बीच एक ऐसा दृश्य बना जिसे देखकर देवताओं तक की आंखें सजल हो उठीं। सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो चुकी थी और भीष्म की आत्मा अपने जीवन के अंतिम अध्याय की ओर अग्रसर थी। उनका शरीर शांत पड़ा था, पर अंतरात्मा उस समय भी जागृत थी। जैसे जैसे श्री कृष्ण ने उनके शरीर को अग्नि के हवाले किया, वैसे वैसे स्वर्ग में भी एक अलौकिक कंपन महसूस होने लगा। भीष्म के मृत्यु के पश्चात जब उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, श्री कृष्ण कुछ समय तक मौन रहे। अर्जुन, युधिष्ठिर और विदुर उनके समीप बैठे थे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या भीष्म पितामह को जीवन के अंतिम समय में वह मोक्ष प्राप्त हुआ जिसकी उन्होंने सदैव कामना की थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे आत्मज्ञान के सम्राट थे। उन्होंने जन्म जन्मांतर के अपने समस्त रणों को इसी जन्म में चुकाया और जब मृत्यु आई तो उन्होंने उसे गले से लगाया। मृत्यु उनके लिए एक भय नहीं बल्कि एक सौंदर्य था, एक साक्षात्कार था उस ब्रह्म से जिससे वे सदा जुड़े रहे। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के नए भविष्य को आकार देने का कार्य आरंभ किया। पितामह की इच्छाओं और शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। युधिष्ठिर को राज सिंहासन सौंपते समय श्री कृष्ण ने कहा, राजा वही है जो प्रजा को पुत्रवत समझे और न्याय को ईश्वर। भीष्म की मृत्यु केवल एक जीवन का अंत नहीं है, वह एक संपूर्ण युग के विचारों और सिद्धांतों का विलय है। अब तुम्हें वही बीज बोना है जो भीष्म ने अपने जीवन से सींचे थे। श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से एक और कार्य किया। भीष्म की आत्मा को अपने दिव्य लोक में स्वागत करने के लिए जब वे क्षीर सागर लौटे, तब वहां देवगण, ऋषिगण और गंधर्वों ने स्वागत गीत गाए। गंगा माता स्वयं आकाश मार्ग से प्रकट होकर अपने पुत्र को लेने आई। उस क्षण ब्रह्मा जी ने कहा, आज एक ऐसा आत्मा हमारे पास लौट रही है जिसने पृथ्वी पर न केवल धर्म को जीवित रखा बल्कि कर्तव्य को भगवान के समकक्ष सिद्ध किया। उस दिव्य यात्रा के दौरान भीष्म की आत्मा को अपने पिछले समस्त जन्मों का स्मरण हुआ। उन्हें यह भी झांत हुआ कि वे पहले कौन थे, कौन सा पाप उन्हें शरशैया तक ले आया और कैसे उनके प्रायश्चित ने उन्हें देवत्व के द्वार तक पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें बताया कि उनका जन्म केवल प्रतिज्ञा के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे संकल्प के लिए था
जिसे समझ पाना इस युग के मनुष्यों के लिए भी कठिन होगा। वे वसुओं के श्राप से उत्पन्न नहीं हुए थे, वे स्वयं नारायण की योजना का हिस्सा थे, ताकि धर्म अधर्म से टकराकर विजयी हो सके। भीष्म के जाने के बाद कई रहस्य उजागर हुए। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर की धरती में एक विशेष गंध प्रकट होने लगी, जो केवल गंगा के तट पर आती थी। ऋषियों ने इसे संकेत माना कि भीष्म की आत्मा इस भूमि पर अमर हो चुकी है। समय के साथ हस्तिनापुर के कुछ विद्वानों ने भीष्म की शिक्षा को संकलित कर ग्रंथों में लिखा, जिनका बाद में नाम पड़ा भीष्म नीति। यह नीति धर्मराज युधिष्ठिर की शासन प्रणाली की आधारशिला बनी। एक अन्य रहस्य तब सामने आया जब श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, भीष्म ने अपने अंतिम क्षणों में मुझे जो गुप्त ज्ञान सौंपा है, वह केवल समय आने पर ही प्रकट होगा। वह समय अभी नहीं आया है, लेकिन वह दिन आएगा जब मानवता पुनः अंधकार में डूबेगी, और तब भीष्म की आत्मा किसी रूप में उस प्रकाश को फिर से जलाएगी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात जो पुनर्निर्माण किया, उसमें भीष्म के विचार ही उनके सबसे बड़े स्तंभ थे। श्री कृष्ण ने अपने गीता ज्ञान में जो कहा, उसकी व्याख्या भीष्म ने अपने जीवन से की थी। कर्म करते हुए फल की चिंता न करना, धर्म के मार्ग पर अडिग रहना, और भले ही अपनों के विरुद्ध क्यों न लड़ना पड़े, यदि वे अधर्म पर हों तो उन्हें टोकना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण जानते थे कि एक युग का अंत हो चुका है। भीष्म जैसे दिव्य आत्मा का पृथ्वी से विदा लेना केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह उस युग के उच्चतम चेतना का विसर्जन था। लेकिन वह चेतना नष्ट नहीं हुई, वह लोकों में फैल गई। जब भी मानवता धर्म से भटकेगी, तब तब वह चेतना किसी न किसी रूप में पुनः जागेगी। भीष्म की मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की उसी भूमि पर पुनः एक दिन ध्यान किया। अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या आप भी भीष्म को उतना ही मानते हैं जितना आप धर्म को मानते हैं? श्री कृष्ण ने नेत्र मूंद कर उत्तर दिया, मैं धर्म को मानता हूँ क्योंकि वह स्वयं भीष्म था। धर्म कभी किसी एक रूप में नहीं आता, वह हर युग में अलग रूप धारण करता है। इस युग में धर्म का नाम था भीष्म। इस प्रकार भीष्म की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने न केवल हस्तिनापुर को एक नई दिशा दी, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह सिखाया कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, वह एक तपस्या है, सत्य, कर्तव्य और प्रेम की तपस्या। और जो इस तपस्या को पूर्ण करता है, वही मृत्यु के पार जाकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह कथा केवल एक महापुरुष की नहीं है, यह उन सभी आत्माओं की यात्रा है जो धर्म और अधर्म के द्वंद्व में फंसकर अपने कर्मों के फल को जन्मों तक ढोती हैं। गंगा पुत्र भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, वो केवल हस्तिनापुर के सेनापति नहीं थे, वे एक प्रतीक थे उस आत्मा के जो तपस्या, त्याग और कर्तव्य के बंधन में बंधकर अपने व्यक्तिगत सुख को दान कर देती है। परंतु चाहे वह आत्मा कितनी भी दिव्य हो, यदि उसका कोई कर्म किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाता है, तो प्रकृति उस कर्म की प्रतिध्वनि समय आने पर लौटा ही देती है। भीष्म के जीवन की त्रासदी इसी सत्य में छिपी थी। उनके द्वारा एक स्त्री अम्बा का जीवन बर्बाद करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध किया गया अत्याचार और कौरवों की अधर्मी सत्ता का मौन समर्थन, इन सब के पीछे चाहे उनका उद्देश्य कितना भी धर्मयुक्त रहा हो, पर कर्म के न्याय में भावना नहीं, निष्पक्षता चलती है। अम्बा ने अगले जन्म में शिखंडी बनकर अपने अपमान का बदला लिया, और यही बना वो कारण जिसने भीष्म जैसे महावीर को शरशैया पर लेटा दिया। शरशैया केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं था, वह तपस्या का एक अंतिम सोपान था। महाभारत के युद्ध के बाद, जब सब कुछ राख हो चुका था, जब कुरुवंश की नींव टूट चुकी थी, तब भीष्म की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। और उन्होंने इंतजार किया, उत्तरायण की प्रतीक्षा, सूर्य की पवित्र गति की प्रतीक्षा, ताकि वे अपने अंतिम प्राण को उसी काल में छोड़ें जब आत्मा को मोक्ष की ओर गति अधिक सहज होती है। भीष्म के लिए वह पल केवल मृत्यु का नहीं था, वह ज्ञान की वर्षा थी। उनकी शरशैया एक गुरुकुल बन गई, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि वह धर्म, राजनीति, नीतिशास्त्र और जीवन के शाश्वत सिद्धांतों को भीष्म से सुने। और तब एक महासागर की भांति भीष्म ने समस्त ज्ञान को अपने भीतर से प्रवाहित किया, वह ज्ञान जिसे आज भीष्म नीति कहते हैं।
भीष्म का अंत एक दिव्य उद्घाटन था। जब उनकी आत्मा ने देह त्यागी तो आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। स्वयं गंगा देवी उनके समीप प्रकट हुईं और कृष्ण ने उनके ललाट पर करुणा का स्पर्श कर कहा, हे महात्मा, तूने जीवन भर धर्म की रक्षा की, तूने मोह को त्याग कर राष्ट्र का भार उठाया। अब यह आत्मा ब्रह्मलोक की ओर गति करेगी। और उस क्षण समस्त ब्रह्मांड जैसे एक पल को स्थिर हो गया। हस्तिनापुर में केवल भीष्म नहीं मरे थे, एक युग का अंत हुआ था। कृष्ण ने अपने मौन में इस रहस्य को छिपा लिया कि भीष्म की मृत्यु से धर्म और अधर्म के संघर्ष में एक निर्णायक पथ तैयार हुआ, जहां युधिष्ठिर ने राजधर्म को अपनाया और शांति की स्थापना की। कृष्ण, जो स्वयं इस लीला के सूत्रधार थे, जानते थे कि भीष्म के बिना धर्म का विमर्श अधूरा रहता। उनकी मृत्यु के बाद कई दिव्य रहस्य भी उजागर हुए। पहला, यह कि भीष्म वास्तव में वसु देवताओं में से एक थे, जो ब्रह्मा के श्राप से धरती पर जन्म लेने को बाध्य हुए। दूसरा, गंगा द्वारा बार बार उनके भ्राताओं को नदी में प्रवाहित करना धरती पर उस बोझ को कम करना था जो अधर्म की आशंका से ग्रसित था। और तीसरा, कृष्ण ने स्वयं भीष्म को शाप मुक्त कर मोक्ष प्रदान किया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि ईश्वर भी उस आत्मा को मुक्त कर सकता है जो पश्चाताप, सेवा और ज्ञान से अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है। भीष्म की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कर्म का अपना प्रभाव होता है। केवल तप, ज्ञान या कर्तव्य का होना पर्याप्त नहीं, उनके साथ भावनात्मक संवेदनशीलता, न्यायप्रियता और आत्मनिरीक्षण का होना आवश्यक है। भीष्म की कथा यह भी कहती है कि त्याग, चाहे वह कितना भी उच्च प्रतीत हो, यदि वह किसी निर्दोष के आंसुओं की नींव पर खड़ा हो, तो वह त्याग नहीं, केवल तप का भ्रम है। अंबा का रोना, शिखंडी का जन्म और अंततः उस एक स्त्री के शाप ने एक युग के सबसे बलवान योद्धा को शरशैया पर ला खड़ा किया। यही है काल का न्याय। जब भीष्म की चिता नहीं जली बल्कि वे जल में विलीन हुए, तब एक दिव्य गाथा समाप्त हुई और कृष्ण हस्तिनापुर को एक नए भविष्य की ओर ले चले। पांडवों के मन में भीष्म के प्रति गहरा आदर था, किंतु यह भी सत्य था कि भीष्म जैसे महापुरुष का धर्म के पक्ष में मौन रहना भी एक प्रकार की अधर्म की सहमति थी। यही कारण था कि कृष्ण ने कहा, जिस दिन महान लोग मौन हो जाते हैं, उसी दिन अधर्म बढ़ता है। कथा का अंतिम सारांश यही है, धर्म, नीति और कर्म का संगम जब किसी व्यक्ति में होता है, तब वह भीष्म बनता है। किंतु यदि उसमें करुणा, न्याय और स्त्री सम्मान की भावना ना हो, तो वह भीष्म होकर भी स्वर्ग से शरशैया तक का सफर करता है। यह केवल एक महाकाव्य नहीं, यह चेतावनी है उन सभी के लिए जो धर्म के नाम पर चुप रहते हैं। और अंत में कृष्ण की इस वाणी में सब कुछ समाहित हो जाता है। जिसने जीवन में केवल सत्ता और कर्तव्य निभाया, उसका पथ यशस्वी तो हो सकता है, परंतु उसका अंत सुखद हो यह आवश्यक नहीं। पर जिसने जीवन में एक भी आंसू कर्म पोंछा का हो, फल वह समय अंत में आने मेरे पर समीप मिलता आता है है। और भीष्म ने कभी-कभी अंत में वह आंसू फल बहाए, हमारे क्षमा जीवन के मांगी सबसे और ज्ञान पवित्र दिया। रूप को भी इसलिए मैंने पीड़ा उन्हें में डाल स्वीकारा। देता है। यही है भीष्म मोक्ष का द्वार। पितामह, जिनकी हर ये कथा, सांस धर्म थी, ये सारांश उन्हें भी अपने यही कहता पूर्व है, जन्म के एक भीष्म पाप मरते ने नहीं, वे सरसज्जा पर चेतना बांध बनकर दिया। युगों तक जीवित यह रहते कथा हैं। हमें सिखाती उनकी है त्रुटियां कि हमारे कोई भी दर्पण कितना हैं ही और उनका महान क्यों ज्ञान ना हो, हमारे पथ कर्म प्रदर्शक। का लेखा जोखा जब तक यह सौखित सृष्टि होता है, भीष्म की इसलिए शरशैया आज से जो भी प्रवाहित वह सोचो, दिव्य गंगा बोलो कभी और सूखेगी करो, नहीं। सच समझ कर करना, क्योंकि यही तय करेगा तुम्हारे अगले जन्म का आसन फूलों का होगा या बाणों का। आपका जीवन भी एक कथा है, उसे ऐसा लिखो कि जब अंत आए तो ईश्वर भी मुस्कुराकर कहे, ये आत्मा तो वास्तव में मेरी है। आपसे निवेदन है, अगर ये ज्ञानमय अमृत आपके अंतर्मन तक पहुंचा हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना रखें और इस भक्ति की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर करे अगली बार जब आप इस चैनल पर आए तो और भी शांति, और भी प्रेम, और भी भक्ति लेकर लौटे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।